हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आज की क्लास में 32 प्रश्नों को लगाएंगे और ये सभी 32 प्रश्न जो है ज्योग्राफी के हैं। तो बने रहिएगा क्लास में। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। आरओ एग्जाम को निकालना है तो अच्छे प्रश्नों की आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। चलिए क्लास को जो आरम्भ करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? घाट प्रभा तेलंगाना दिया गया है, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथोन जलाशय छत्तीसगढ़ दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 3 युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा जलाशय आपका कर्नाटक राज्य में है ये, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में ही है। इंदिरा सागर ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और मैथोन बांध मैथोन जलाशय ये आपका झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिए गए हैं, सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। बघेलखंड क्षेत्र ये है मध्य प्रदेश में, A-2 आएगा। कुट्टरनाड़ इसके लिए केरल आएगा। सौराष्ट्र गुजरात, राढ़ पश्चिम बंगाल। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय दिया गया है, पोटवार कुमाई हिमालय दिया गया है, K2 काराकोरम दिया गया है, करेवा कश्मीर घाटी दिया गया है। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोटवार ये आपका जो है पाकिस्तान का पठार है, तो याद कर लीजिए कि यह पाकिस्तान में है पोटवार क्षेत्र। अन्य सभी यहाँ पर भारत में ही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में पर्वतमाला दी गई है। डोडा बेटा पर्वत शिखर, तो यह है नीलगिरी पर्वतमाला। तो ए का 1 आएगा। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है और हिमालय पर्वत का भाग है ये, तो यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद में अमरकंटक मैकाल मालाएँ, तो सी का 4 लिख दीजिए। गुरु शिखर अरावली मालाएँ, तो डी का 3। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में सभी अच्छे प्रश्न हैं। चलिए उचित लगने पर आप पॉइंटों को नोट भी कर सकते हो। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। दक्कन टैप किसके अंतर्गत ये आएगा? तो ये आएगा क्रेटियस आदि न्यूटन, तो एक का 3 आएगा। पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन जैविक, तो आप मिला दीजिए। उत्तर न्यूटन जैविक आएगा इसके लिए, तो बी का 1 है। अरावली पूर्व कैम्बियन, सी का 2 है। नम्रता ताप्ती प्लस जलोढ़ निक्षेप, इसके लिए आएगा अत्यंत न्यूटन, तो डी का 5 है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 3, 1, 2, 5 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दक्कन टैप तो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि ये किसका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है क्रेटियस आदि न्यूटन का ये हिस्सा है। और ये डी वाला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, एक बार फिर देख लीजिए। नम्रता ताप्ती जलोढ़ निक्षेपण अत्यंत न्यूटन, तो ये नदी है और इसके लिए आएगा अत्यंत न्यूटन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? झेलम नदी उलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलोरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विस्फोरण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, केवल 2 कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन यह है कि झेलम नदी जो है उलर झील से होकर बहती है, और झेलम नदी कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, ये।
कृष्णा नदी सीधे कोल्लूर झील का भरण करती है। ये वाली लाइन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। गंडक नदी के विस्फोरण से कांवर झील का निर्माण हुआ है। गंडक नदी है, नदियाँ बहती हुई जाती हैं, उसी से दोस्तों झीलों का निर्माण भी देखने को मिलता है। तो कांवर झील का निर्माण जो है गंडक नदी के कारण हुआ है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। और कांवर ताल अभ्यारण्य बिहार राज्य में है ये। प्रश्न नंबर लगाएंगे 7। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे भी यहाँ पर यमुना की सहायक नदी है, जिनका हमको क्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही है। सबसे पहले चंबल नदी आएगी, उसके बाद में सिंध नदी आएगी, फिर बेतवा नदी आएगी, फिर केन नदी आएगी। यमुना की इन 3 नदियों को तो अक्सर हम जानते ही रहते हैं कि बेतवा, केन, चंबल, परंतु ये चौथी नदी भी आपको याद रखनी है, कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा। सिंध, यह भी यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से इस नदी का उद्गम जो है होता है। और मध्य प्रदेश के भी मालवा पठार से इस नदी का जो है उद्गम देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में व्यवस्थित करें। आपको पूर्व से स्टार्ट करना है और पश्चिम दिशा के क्रम में इन नदियों को लगाना है। कोसी नदी, तीस्ता नदी, गंडक नदी और शारदा नदी यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तीस्ता नदी आएगी। तीस्ता नदी जो है ये तिब्बत और सिक्किम राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी है। तो आप देखें मैप के अकॉर्डिंग कि ये पहले पॉइंट आएगा तीस्ता नदी वाला। उसके बाद में कोसी नदी जो कि माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलकर ये बहती हुई चली आती है। तो उसके बाद में देखिए गंडक नदी आएगा, फिर लास्ट में आएगा शारदा नदी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट में अपवाह प्रतिरूप को सूची सेकंड नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अपवाह प्रतिरूप और नदियाँ दी गई हैं। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत कौन सी नदी आएगा? परवर्ती के अंतर्गत कौन सी नदी आएगी? पूर्ववर्ती के अंतर्गत कौन सी नदी आएगी? और अध्यारोपित किस प्रकार की नदियों को कहा जाता है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए यहाँ पर अनुवर्ती नदी का उदाहरण कौन है? शरावती और पेरियार, ये अनुवर्ती नदी के उदाहरण हैं, जबकि परवर्ती नदी का उदाहरण है चंबल और बेतवा। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण होता है स्वर्णरेखा और सोन नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऐसे पर्सन ये एग्जामिनर अब खोज करके निकाल रहा है और यही पैटर्न हमको तैयार करना है, तभी जाकर के आरोप का एग्जाम निकल पाएंगे, वरना भैया नहीं निकाल पाएंगे। देखिए पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कि गंगा किस नदी का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण बन जाती है। उसके बाद में अच्छा पूर्ववर्ती नदी कहते किसके हैं? पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय से होकर बहती हैं, जैसे कि ये हिमालय है और ऐसे बहती हुई इसको काटती हुई आती हैं, तो इन्हीं को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अनुवर्ती नदी किसको कहा जाता है? इसको भी जान लेते हैं। ये दक्षिण में जो नदियाँ बहती हैं, देखिए यहाँ पर इनका सीधा ढाल होता है, तो ये ढाल के अकॉर्डिंग जो है बहती है, जिसके अंतर्गत शरावती और पेरियार नदी आ जाती है। अध्यारोपित नदियाँ स्वर्णरेखा और सोन नदी आएगा। और परवर्ती नदी वो नदियाँ होती हैं जो अन्य नदियों को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, ऐसे बहती जा रही है तो ये 90 डिग्री के कोण पर काटती है, उन नदियों को परवर्ती नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। बीच और अवस्थिति दी गई है। तो समुद्र तट की ये बात कर रहा है, जैसे कि कोलवा की अवस्थिति कहाँ पर है?
कोलवा समुद्र तट की अवस्थिति है गोवा में, तो ए का 2 आएगा। मंगरोल इसके लिए आएगा गुजरात, इसकी अवस्थिति जो है गुजरात राज्य में है। कनूर सीधा सीधा आंसर लग रहा है केरल, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। बखाली के लिए आएगा पश्चिम बंगाल, तो डी का 1 आएगा। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन डी में है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प। तो कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, उनको जरूर नोट करना है कि कोलवा जो कि समुद्र तट है, ये बीच है, तो ये कहाँ पर है, ये गोवा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, मिलान संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। जलप्रपात और नदी दी गई है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी दी गई है, जो कि सही भी है। जोग जलप्रपात सारावती नदी, तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। वटापरा जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी दिया गया है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी दिया गया है, तो सही नहीं है ऑप्शन सी। अन्य तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। इसके लिए आएगा पड़ियार नदी, क्या आएगा इसके लिए, पड़ियार नदी, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युगम, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दर्रे और राज्य में स्थिति दी गई है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। सीप किला जम्मू कश्मीर दिया गया है, जलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, मानव नीति उत्तराखंड, तो आपने चुन लिया, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सीप किला दर्रा किस राज्य में है ये, तो यह है हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सही है। यहाँ पर कथनों को देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ तर्ज तापमान घटता है, क्या उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ तर्ज तापमान घटता है, नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उत्तरी भाग के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है, तो उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है, तो ये वाला पॉइंट देखिए सही है गलत है, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए उत्तर भारत जो है वो किस कटिबंध में है, तो वो उपोष्ण कटिबंध में है, और जबकि दक्षिण भारत आपका ये किस कटिबंध में पड़ता है, ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो इस कारण से पहला आंसर गलत था, पहला पॉइंट गलत था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही वन क्षेत्र का ह्रास देखने को मिलता है, इसीलिए तो वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ए सही था, सही व्याख्या भी ये कर रहा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण का प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, जो कोयला जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो रहा है, तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी ये कर रहे हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, और कोयना क्षेत्र हम जानते हैं कि ये महाराष्ट्र राज्य में है, बस इतना ही जानना जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये, हरित क्रांति के प्रथम चरण जो कि 1966 से 72 के भाग के
रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में परिवर्तित की गई थी? तो किन राज्यों में जो है खाद्यान्नों की उच्च किस्म देने वाली किस्में परिवर्तित की गई थी, उनका उत्पादन किया गया था, वो कौन से राज्य हैं? इन चारों में से देखिए और सही का चयन करना है। तो ऑप्शन डी चुनने वालों का राइट होगा। केवल 3 और 4 है, पंजाब और हरियाणा, और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है इसके अंतर्गत। तो हरित क्रांति के प्रथम चरण की बात कर रहा है, जो कि 1966 से 1972 तक था, और इसमें जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, जिसमें गेहूं और चावल की 80 ज़्यादा किस्मों को जो है उपज कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी ही प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। क्षेत्र और हस्तांतरित खेती। पश्चिमी घाट में आपको किस प्रकार की खेती देखने को मिलती है? कुमारी। तो ए का 4 रहेगा। ए का 4 ऑप्शन ए में है और बी में भी है। तो सी और डी हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब देखिए, डी में 1 दिया गया है दोनों में ही। तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कृषि, हस्तांतरित कृषि है दहिया, तो इसका 1 आएगा। और उत्तरी पूर्वी भारत, ये तुम सब जानते हैं, इसके लिए आएगा झूम। तो सी का 3 है। अब देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे। चलिए, नोट कर लेना है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हस्तांतरित खेती के लिए आएगा वालतरे। यहाँ पर जो खेती की जाती है उसको वालतरे के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट पर कुमारी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण का प्रश्न है। आपको कथन पढ़ लेना है और कारण को भी पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर जो है लगाना है। कथन, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका है। कर्ण, पूर्व क्षेत्र में कृषक वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं का सामना करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। केवल पहले वाला सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। दोस्तों, गहन निर्माण कृषि क्षेत्र में क्या होता है? निश्चित समावधि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? पूंजी और श्रम जो है किया जाता है। इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन की नगण्य भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि ये ज़्यादा जोर जो है फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन करने में लगाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर लगाएंगे 19। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेनिश भाषा जो है क्या डेनमार्क की है, डच नीदरलैंड की है, मंdarin चीन की है? सी सही है। यहाँ पर भाषा थाईलैंड दिया गया है। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कई साइड में पूछा भी गया है। थाईलैंड की जो भाषा है वो क्या है? थाई है। तो याद रखना है, शुरू में जो स्टार्टिंग में थाईलैंड के थाई शब्द लगा है, यही इसकी आधिकारिक भाषा है। भाषा नहीं आएगा। भाषा किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो याद कर लीजिए इसको भी, इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की है। जबकि डच जो है नीदरलैंड की है और डेनिश डेनमार्क की है। डेनिश डेनमार्क की है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। तो ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। 1, 2 एवं 4 यहाँ पर सही है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इराक देश जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसको याद रखना है। एक प्रश्न इसी प्रकार हमसे यह भी पूछा जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं?
तो ये वाले देश भी याद रखने हैं। थाईलैंड आएगा इसके अंतर्गत, थाईलैंड, और लाओस, लाओस, लाओस को याद कर लीजिए, और एक आएगा म्यांमार। ये 3 देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 21 लगाएंगे। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में देश है और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो ए का 3 आएगा। ए का 3 ऑप्शन ए में है और बी में भी है। लाटविया की राजधानी रीगा दी गई है, जो कि ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन ए में भी है। उसके बाद में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, तो सी का 4 है, और सी का 4 देख लीजिए ऑप्शन ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न था, बस ये तो हमने चेक किया है इस प्रकार, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, जो कि 22वां प्रश्न है और मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में अशांति, सूची सेकंड में अशांतते से संबद्ध भूगर्भ की परतें दी गई हैं, तो मिलान करना है। देखिए 1-2 प्रश्न तो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसे लेकर के कोई भी आपको टेंशन लेना नहीं है। वाइचट गुटनबर्ग अशांति, तो इसके लिए आएगा निचला मेटल और बाहरी कोड, ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन सी में है। उसके बाद में देखिए मोहो अशांति, इसके लिए आएगा ऊपरी मेटल एवं निचला परिपर्टी, तो बी का 3 आ जाएगा और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेहमन अशांति, इसके लिए आएगा बाहरी कोड और भीतरी कोड। कॉनरोड अशांति, इसके लिए आएगा निचली परपटी एवं ऊपरी परपटी, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में महाद्वीप दिए गए हैं। कास्किस्को पर्वत शिखर, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो ए का 3rd पॉइंट आएगा। तो ए का 3rd देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। मिकिले उत्तरी अमेरिका आएगा, एल्ब्रुस यूरोप आएगा, किलिमंजारो अफ्रीका आएगा, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। इसमें केवल पहले वाला पॉइंट ही एक अच्छा पॉइंट है। कोसिस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, अन्य पॉइंट हम सभी यहाँ पर जानते ही हैं। तो जो पॉइंट हमको नहीं आ रहा है उसको नोट कर लेना, यही समय है जब हम उसको नोट कर सकते हैं और बाद में उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए सूची फर्स्ट में मरुस्थल दिया गया है, सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। अब काराकुम मरुस्थल कई साइट में करा है और ये अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसकी अवस्थिति है तुर्कमेनिस्तान में, तो यहाँ पर बी का 2 आएगा और बी का 2 देके ऑप्शन सी और डी में है, इसको हटा दीजिए और डी का 4 दिया गया है। नेगवे मरुस्थल जो कि इजराइल में है। अब आपको आंसर चुनना है कि ए सही होगा या बी सही होगा, तो ए चुनने वालों का राइट हो जाएगा। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है और आपका सिचुरा ये पेरू में है, तो ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का चयन करना है। भूकंप की सीस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो सभी प्रश्न अच्छे हैं क्योंकि आरओ पैटर्न पर ही ये प्रश्न है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भूकंप की सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। देखिए जो भूकंप तरंगे होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। पी, एस, एल इसको याद रखना है। पी से प्राथमिक होती है, एस से सेकेंडरी होती है, एल से लॉन्ग वेव तरंगे होती हैं। और पी तरंगे जो है हमने बता भी रखा है कि ये तीनों माध्यम में चलती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जबकि एस तरंगे जो होती हैं ये केवल ठोस में ही कंपन करती हैं, ठोस में ही चलती हैं। और इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी ये भी याद रखनी है कि जो है पी तरंगे जो है किस प्रकार चलती हैं,
तो पी तरंगे जो है इस प्रकार चलती है, और एस तरंगे जो है ये कह रहा है कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे चलती है ये। तो ये एस तरंगे होती है ऐसे समकोण में ऊपर नीचे चलती है, थोड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए यहाँ पर, ऐसे चलती हैं। जबकि लौंग तरंगे वो इस प्रकार चलती हैं, और लौंग तरंगे ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये जिस जगह में चलती है वहाँ पर जो है उथल पुथल मचा देती हैं। चलिए भाई प्रश्न नंबर 9 लगाते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी और सागर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या पूछा है प्रश्न में। प्रश्न में पूछा है कौन सा या कौन से सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सही सुमेलित हैं 26 में। मेकांग अंडमान दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। टेम्स आयरिश सागर दिया गया है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही नहीं है। वोल्गा कैस्पियन सागर, तो ये वाला यहाँ पर सही है। जाम्बेजी हिंद महासागर, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। केवल 2 युगम यहाँ पर सही सुमेलित थे, जबकि ऊपर के 2 युगम यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। मेकांग नदी ये संबंधित है दक्षिण चीन सागर से, और जबकि टेम्स नदी इसके लिए आएगा उत्तरी सागर। आइरिश की जगह कर लीजिए उत्तरी सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, केवल 3 और 4 वहाँ पर सही थे। प्रश्न नंबर 27 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में महासागर है और सूची सेकंड में अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त आएगा, यानी कि 1 का 3 आएगा। 1 का 3 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। आर्कटिक महासागर में मोलोए, तो बी का 4 है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अटलांटिक प्यूर्टोरिको गर्त, तो अटलांटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु प्यूर्टोरिको गर्त है, तो डी का 2 है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, तो कथन कांड को पढ़ लेते हैं। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा वर्धक ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है भैया। तो कान भैया यहाँ पर गलत है। लघु ज्वार भाटा वर्धक ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र, ये नवचंद्र दिया गया, ये गलत है यहाँ पर। तो लघु ज्वार भाटा के समय क्या होता है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है, समकोणीय होती है। वर्धक ज्वार के लिए उनकी स्थिति एक सीध में जो देखने को मिलती है, तो ये होना चाहिए था, यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कथन प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता ही है, सही बात है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो मानव जो क्रियाएं करता है वो प्रदूषण का कारण होती है, तो ये पॉइंट भी सही है। अब आप देखिए कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो सही का चयन करना है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, और ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। सही का चयन करना है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा।
तीनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रवाल भित्ति का प्रश्न है और एग्जाम में भी प्रवाल भित्ति का एक प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन कर्ण का प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कोड के हिसाब से सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है या फिर बी सही है। यहाँ पर जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होता है। प्रिय जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। जो जल के प्रिय होते हैं वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, परंतु दोनों बातें अलग अलग हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर बी विकल्प आएगा। आर की सही व्याख्या नहीं है ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भट्टी तेल जो होता है जिसको फर्नेस ऑयल कहा जाता है या फिर ईंधन तेल पेट्रोलियम रिफाइनरी का यह एक उत्पाद है। ईंधन तेल पेट्रोलियम रिफाइनरी का ये एक उत्पाद है। ये कह रहा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तो ये सही है, करते हैं भाई। और इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक जिसको हम सल्फर कहते हैं उसका उत्सर्जन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डी राइट था। तो दोस्तों 32 प्रश्न हमने इस क्लास में किए। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा और जब तक RO ARO का एग्ज़ाम होगा तब तक जो हम काफ़ी प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल से आप जुड़ सकते हो। तो इसी तरह की हम अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आते हैं जो कम समय की होती हैं, जिसको आपको वॉच कर लेने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।